अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मक़मा तालीम की मुसद्दिक़ा और लेटेस्ट खबरों से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए मेरे चैनल एजुकेशनल इन्फो विद नजम को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब तमाम सरकारी स्कूलों को NSB फंड जारी करता है और इस फंड के खर्च पर तमाम स्कूलों को टैक्स अदा करना पड़ता है। आज हम इसी टैक्स पर बात करते हैं कि टैक्स कितने किस्म के होते हैं और उनकी शरह क्या क्या है। पहले तो टैक्स जो हैं वो दो होते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है फाइलर के लिए और दूसरा होता है नॉन फाइलर के लिए। फाइलर के लिए यानी अगर आप अपना बिल जो है वो अगर किसी रजिस्टर्ड फार्म से बनवाते हैं, ऐसी रजिस्टर्ड फार्म जिसके पास NTN और GST नंबर भी मौजूद हो, तो उससे बनवाते हैं तो फिर आपको फाइलर वाले रेट्स लागू होंगे। अगर आप किसी रजिस्टर्ड फार्म से अपने बिल नहीं बनवाते, जो भी आपके अखराजात हैं स्कूल के, उसके बिल आप अगर किसी रजिस्टर्ड फार्म से नहीं बनवाते तो फिर आपको नॉन फाइलर रेट्स जो हैं वो टैक्स के रेट अदा करने होंगे। इन दोनों के अलग-अलग रेट्स हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि फाइलर का अलग रेट है, नॉन फाइलर का अलग रेट है। पहले हम देखते हैं फाइलर के रेट्स को। तो इसमें सेल्स टैक्स है 17%, सर्विस टैक्स है 10% और इनकम टैक्स है 4.5%। जो है फॉर नॉन फाइलर जो है उनका सेल्स टैक्स है 19.50%, सर्विस टैक्स है उनका 17% और उनका इनकम टैक्स है 7.75%। अब देखते हैं कि किस किस पे हमने कौन कौन सा टैक्स अदा करना है। किसी भी चीज़ की खरीदारी पर दो किस्म के टैक्स अदा करने होते हैं। एक होता है इनकम टैक्स, दूसरा होता है सेल्स टैक्स या DST टैक्स। इनकम टैक्स हर आइटम पर लागू होता है, जैसे खरीदारी करना, केयर गिवर की तनख्वाह देना, स्वीपर की तनख्वाह देना और ऐसी चीज़ें जिन पर कि इनकम टैक्स का इतलाक नहीं होता, उनमें मजदूरी और यूटिलिटी बिल्स शामिल हैं। यानी यूटिलिटी जो बिल्स हैं हमारे, बिजली का बिल, रसोई गैस का बिल, कोई टेलीफोन बिल, कोई भी बिल है उस पे और मजदूरी पे इनकम टैक्स का इतलाक नहीं होगा। दूसरे नंबर पे है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है हर किस्म की खरीदारी पर लागू होता है। अब कुछ ऐसे भी हैं जिन पे सेल्स टैक्स लागू नहीं होता। उनमें है रेत, मट्टी, ईंटें, पैनाफ्लेक्स, बैनर्स, सीमेंट, दवाई, फोटोकॉपी, केयर गिवर की तनख्वाह, टीचर की तनख्वाह या इजाफी टीचर जो हम रखते हैं उसकी तनख्वाह, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, इन पे जो है किसी किस्म का कोई सेल्स टैक्स लागू नहीं होगा। उसके बाद है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जो है ये अगर आपने कोई मतलब मजदूरी का काम करवाया है स्कूल में या आपने कोई किराया वगैरह दिया है तो उस पर ना इनकम टैक्स लागू होगा और ना सेल्स टैक्स लागू होगा, उस पर सर्विस टैक्स अदा करना होगा। सर्विस टैक्स के लिए ये लाजमी है कि रसीद आपके पास हो, रसीद पर दस्तखत हो, तारीख हो और वक्त का इंदराज भी लाजमी हो। अब कुछ ऐसे आइटम भी हैं जिन पर किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं होता। वो कौन कौन से? वो हैं बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बैलेंस, TADA, बर्फ़, कोयला वगैरह, इन पर किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं होता। अब TADA किसका मिलेगा? TADA मिलेगा बच्चों को अगर आप मुकाबला जात के लिए कहीं ले जाते हैं तो उनके आने जाने का किराया, वेयर हाउस से आप किताबें ले आते हैं उनका किराया और सरकारी काम से अगर आपने कहीं आने जाना है तो उसका किराया। लेकिन इसकी तस्दीक आपने अपने मुतल्लिका ऑफिसर से करवानी है। चार्जशीट बनवा के उस पे आपने साइन करवाने हैं, वो लगाना है साथ, फिर आपको जो है वो TADA मिल सकेगा, आप TADA क्लेम करने के हकदार होंगे। तो आज हमने ये सीखा है कि इसमें हमने टैक्स कौन कौन से अदा करने हैं और टैक्स की जो रेशो है, टैक्स की जो शरह है वो क्या है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप इससे इस्तिफादा हासिल करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।